हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज ब्राइट बिगिनिंग्स विद जेएस यादव। हमने जो लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे थे हम, है ना। उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि रिडक्शन कैसे होता है मेटल्स का, कार्बन के थ्रू, कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू। अब हमें पढ़ना था इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद प्योर हमें क्या करना था, मेटल को क्रूड से एक्सट्रैक्ट करना था। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, है ना, या इलेक्ट्रो मेटलर्जी के थ्रू कि मेटल का ऑक्साइड कैसे बनाया जाए। देखो, एक सिंपल सा बात करूं मैं, अगर एग्जांपल लूं सोडियम का, सोडियम फ्लोराइड का, तो कैथोड के अंदर कैथोड पे क्या हो जाएगा, सोडियम डिपॉजिट हो जाएगी। ये दो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, दे देगा, और इस पे क्या चार्ज हो जाएंगे, +2। ये दो क्लोरीन जो है ना, कैथोड पे क्लोरीन भाई साहब जो है, एनोड पे क्या करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और इस पे क्या चार्ज हो जाएगा, -2। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सोडियम और क्लोराइड को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन। क्या आपने क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेनिंग और लॉस क्या कहलाता है, गेनिंग क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और क्या कहते हैं, लूजिंग क्या कहलाता है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है, रिडक्शन। ये हमने जो सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, सेम वही प्रोसेस है। दूसरी चीज है, अब हम रिफाइनिंग करेंगे मेटल्स की, किसके प्रोसेस के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे रिफाइनिंग, ठीक है। अब क्या है, जो ये बचा मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है, ये अभी भी इम्प्योर है। अब ये जो इम्प्योर है इसे हम क्या कहेंगे बेटा, मेटेलिक क्रूड, क्या कहेंगे, क्रूड कहेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसकी रिफाइनिंग, कंप्लीट रिफाइनिंग मेटल की, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखते हैं अभी। अब क्या बनाया हमने, क्रूड। जो क्रूड के अंदर क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है। मेनली हमने क्या बना दिया, मेटेलिक ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो दो टर्मिनल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन होता है, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन। दो टर्मिनल होते हैं, कैथोड और एनोड, दैट इज कैथोड। कैथोड पे होती है प्योर मेटल की लेयर, ठीक है। एनोड के ऊपर हम लगाते हैं क्या होती है, इम्प्योर मेटल लेयर या क्रस्ट, क्रूड, सॉरी क्रस्ट याद आ रहा है, क्रूड, ठीक है, मेटेलिक क्रूड, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर बैटरी लगी हुई होती है, ठीक है, बल्ब लगा होता है, जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करते हैं तो क्या होता है कि जितनी भी मेटेलिक क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है, ठीक है, जो सॉल्युबल होती है वो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। जो अनसॉल्युबल होती है या सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होता है, एनोड मड के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, नीचे जम जाते हैं, और जितना भी प्योर मेटल होता है वो कैथोड के ऊपर क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। वहां से हम क्या करते हैं, प्योर मेटल को क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। तो जितने भी हम गोल्ड वगैरह है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, प्लैटिनम है, जितने भी महंगे मेटल्स है उनको इसी प्रोसेस के थ्रू रिफाइन करते हैं। अब हम कॉपर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, कॉपर की रिफाइनिंग कैसे करी जाती है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझाएगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, कॉपर की रिफाइनिंग कैसे करते हैं, क्रूड कॉपर से कॉपर कैसे बनाएंगे, से कॉपर की रिफाइनिंग कैसे होगी। तो देखो ये क्या है, सेम बीकर, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होगा, कॉपर सल्फेट, उसके अंदर थोड़ा सा क्या डाला होगा बेटा, H2SO4 डाला हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे है कैथोड, कैथोड पे प्योर मेटल यानी कॉपर की प्लेट होगी, ठीक है। दूसरी बात, एनोड, एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड के ऊपर बेटा होगा क्रूड कॉपर, ठीक है। यहाँ पे वही बैटरी लगा दो या सेल लगा दो, बल्ब लगाना है, इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा कर दो, ठीक है। ये देख लेना आप, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, और इधर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो एक्चुअल में क्या होगा, देखना, जो सॉल्युबल इंप्योरिटी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होगी तो जो सॉल्युबल इंप्योरिटी है वो इस कॉपर सल्फेट के अंदर क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटी है वो एनोड के नीचे एनोड मड के फॉर्म में क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ क्या होगा, कॉपर कैथोड पे क्या होगा, कॉपर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो
तो क्या बना लेगा, कॉपर+2 बना लेगा। क्या बना लेगा, कॉपर+2। यानी जहां पे भी इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है वहां क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन। यानी कैथोड पे क्या हो रहा है मेरे बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। आफ्टर दैट क्या होगा, एनोड के ऊपर क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, इम्प्योर है। तो इम्प्योर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, यहाँ पे डेफिशिएंसी है तो क्या बना लेगा, वापस कॉपर बना लेगा। और ये कॉपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एनोड पे ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो ये जो रिफाइनिंग है ना, ये ऐसे होती है। अब एक शॉर्टकट मेथड बताऊं मैं आपको, एक फ्लो चार्ट सा बना देते हैं। जो अब हम जो है वो क्या पढ़ेंगे, अब हम जो हमने सारा पढ़ा उसको एक समराइज करते हैं। मेटेलिक ओर है, मैंने क्या बताया था, 3 कैटेगरी होती है बेटा। एक होते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल, यहाँ हाईली रिएक्टिव लिख दूं मैं, ठीक है, रिएक्टिव। यहाँ पे क्या होगा, मॉडरेट या मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, और ये क्या होगा, नॉन रिएक्टिव मेटल्स। अब देखो हाईली रिएक्टिव क्या था, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यहाँ का था लेड, कॉपर, ठीक है, यही थे ना, टिन, ठीक है। यहाँ पे क्या था, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, यही थे। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ डायरेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा, ठीक है, मोल्टन, और उससे क्या बन जाएगा, प्योर मेटल बन जाएगा। यहाँ की रामायण तो खत्म। ये जितनी भी रामायण पढ़ी है हमने, क्या क्या पढ़ा था यहाँ पे, कैल्सिनेशन, और क्या पढ़ा था, सल्फाइड्स का रोस्टिंग। ये दोनों होने के बाद क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, या क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे, मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे। फिर उसका रिडक्शन करा था हमने, रिडक्शन के बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद में क्या बनेगा, प्योर मेटल। ठीक है, बात समझ में आ गया। यहाँ रोस्टिंग प्रोसेस जो किया था सल्फाइड का, ठीक है। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस क्या था, उसके बाद क्या बनाया था, ऑक्साइड बनाया था, फिर रिडक्शन किया था, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे अगर ऑक्साइड प्रेजेंट है, बाय द वे सिल्वर का ऑक्साइड है, ठीक है, किसी ऑक्साइड है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, और उससे क्या बन जाएगा, प्योर मेटल। आ गई बात समझ में। तो देखो ये मैंने आपको बता दिया था कि क्रशिंग और वो जो ग्राइंडिंग वाला प्रोसेस है बेटा, वो सभी के अंदर करेंगे। और जो कंसंट्रेशन इंक्रीज वाला मेथड है वो भी सबके अंदर ही करेंगे, कि उससे क्या होगा कि कंसंट्रेशन जो है वो मेटल की बहुत ज्यादा बढ़ जाए किसी भी तरीके से, और हमें थोड़ा सा क्या बन जाए, जो आपको गैंग मिल रहा है वो क्या मिल जाए, रिच ऑफ मेटल्स मिल जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जितनी भी हमने प्रोसेस जितनी पढ़ी है ना, वो मेनली किन पे अप्लाई होगी, ये इन पे अप्लाई होगी। ठीक है, ये जो मीडियम रिएक्टिव है ना, इन मेटल्स के ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है, बाकी हाईली रिएक्टिव तो इजीली इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, सोडियम पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कोरोजन। अब कोरोजन क्या है भाई, कोरोड होना, कोरोड का मतलब डिटोरिएट होना। ठीक है, कोरोजन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी कोरोजन है ना, आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, अब फिर पढ़ाना है, क्या करें, बार बार आ रहा है, इसीलिए जो चैप्टर है ये अकेला इतने नंबर का है। इसका मतलब क्या होता है, कोरोड, इसका मतलब क्या होता है, डिटोरिएशन। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या होना, डिटोरिएट होना मेटल की। ठीक है, ये आपने मेटल्स में भी पढ़ा था कि मेटल्स की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनका डिटोरिएट होना क्या कहलाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय द किसका है, ऑफ वाटर, जिसे मॉइस्चर भी कह सकते हैं, और एयर और वाटर के प्रोसेस की वजह से मेटल का कोरोड होना क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। डिटोरिएट होना क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। अच्छा जी भाई, एग्जांपल दीजिए मैडम। देखा होगा कॉपर के ऊपर वाटर और एयर की रिएक्शन से क्या हो जाता है, कॉपर ग्रीनिश कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, ग्रीनिश कलर का हो जाता है। दूसरी बात और बताओ, सिल्वर, सिल्वर का ऑक्साइड बन जाता है। अच्छा जी, और बताओ, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, सिल्वर ब्लैक कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कैसा होने लग जाता है,
ब्लैकिश रेडिश ब्लैकिश होना स्टार्ट हो जाता है, डार्क कलर का। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, आयरन भाई साहब का क्या होता है, आयरन का ऑक्साइड बनता है और ये कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इनकी जो लेयर और इसके ऊपर क्या होता है, ये लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, डिपोजिशन ऑफ लेयर। अच्छा जी, ऐसा कुछ जरूरी है देखना हो, अगर आपको असली में देखना हो तो एक लोहे को बारिश का सीजन आएगा, ठीक है, या उस पर रोज पानी खुद डालते रहना, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर लेयर जंग लगने लग जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। ठीक है, क्या होने लग जाएगा, जंग लगने लग जाएगा, और देखोगे उसकी परत की परत उतरने लग जाएगी, यानी मेटल क्या होने लग जाएगा, डिटोरिएट होने लग जाएगा, खराब होने लग जाएगा। ठीक है, तो मेटल की जो शेल्फ लाइफ है, अब इसके लिए एक एक्टिविटी बताऊं मैं आपको, क्या करना है, एक नेल लेनी है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसमें वाटर फिल करना है, उसको डाल देना है। दूसरी, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी लेना है, उसके अंदर ऑयल डाल देना है, ठीक है, और उसके अंदर एयर की एब्सेंस रखनी है। तो जिस भी कील के अंदर, वो जिस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने पानी डाल रखा है ना, वो टेस्ट ट्यूब की वाली जो कील है ना, वो तो खराब नहीं होगी, और जो सिंपल वाटर के अंदर थी ना, वो क्या हो जाएगी, वो कोरोड हो जाएगी, या फिर उसके ऊपर क्या हो जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर बैठे बैठे भी करके देख सकते हो। सेम विथ कॉपर, ठीक है, तांबे के बर्तनों में पानी रात को रख के पीना चाहिए, इट्स सो बेनिफिशियल। ठीक है, कॉपर समहाउ कम ही रिएक्टिव है, बट रिएक्ट कर लेता भाई, बहुत दिन हो जाते हैं कंटिन्यूअसली ऐसा। देखो, रात को भर के सुबह पी लो पानी और पूरे दिन उसको खाली रखो, तो वो तो है सही बात। अब ये कर दो कि ना भाई, सुबह भी पानी लो उसमें, शाम को भी पानी, तो ग्रीनिश ब्लैक कलर का हो जाएगा, ग्रीनिश ब्लूइश सा कलर का। फिर उसके हटाओ लेयरिंग, उस पर आप क्या बेकिंग सोडा रगड़ते हो, नींबू रगड़ते हो, उसकी वो क्या होता है, उसकी क्लीनिंग नहीं होती है, उसकी एक लेयर हटा देते हो आप लोग एसिड से। ठीक है, तो वो चीज क्या है कि इस वजह से मेटल क्या होता है, खराब होते हैं। अच्छा जी, सारे मेटल होते हैं क्या, सारे नहीं होते हैं, कुछ कुछ होते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल तो ऐसे खतरनाक है कि उनको आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खुला छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली ब्लास्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, ये क्या होता है, केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज होती है क्या, यस, फिजिकल चेंज होता है क्या, यस, कलर चेंज हो रहा है ना, कोटिंग हो रही है, लेयरिंग हो रही है। अच्छा, कोरिजन पढ़ना क्यों जरूरी है, मेटल्स की सेफ्टी के लिए। अच्छा, मैंने एल्यूमिनियम के बारे में बताया था आपको कि एल्यूमिनियम के ऊपर जो एल्यूमिनियम एनहाइड्रस की लेयर बनती है, वो उसको प्रोटेक्शन का काम करती है, यानी उसको डिटोरिएट होने से बताती है, एल्यूमिनियम को ब्लैक कलर का कर देती है। ठीक है, Al2O3 बना लेती है। तो मैंने आपको कहा था एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स का कम से कम यूज करना चाहिए, और उनके अंदर खाना नहीं बना देना चाहिए, क्योंकि वो जो ब्लैक कलर की लेयर बनती है वो स्लो पॉइजन होती है। अच्छा, थोड़ा सा और ज्ञान दे दिया जाए, देखा होगा जिन पेन्स के अंदर आप चाय बनाते हो, टी लवर्स, हिंदुस्तानी टी लवर्स, ठीक है, आई हेट टी बट ठीक है, लोग आप पीते हैं चाय, मुझे चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या करते हैं कि आप जो पहले देखा होगा एल्यूमिनियम के पैन्स यूज करते थे चाय बनाने के लिए। ठीक है, क्या करते थे, चाय पानी डाला, उसमें चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, उसको उबलने के लिए छोड़ देते थे, और वो जो चीनी है ना, वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती थी, स्लो पॉइजन। जितनी भी मम्मियों के आर्थराइटिस, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये जॉइंट को वीक करने का काम करती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका मेन रीजन बोल देते, चाय पीना बंद कर दो। चाय तो एक न्यूरो एक्टिव ट्रांसमीटर की तरह काम करती है, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिव रखती है। ठीक है, अच्छी नहीं होती, उसके अंदर निकोटीन होता है। ठीक है, कुछ लेवल तक जब आप बहुत ही परेशान हो जाओ या बहुत ही थक जाओ, 4-5-10 दिनों में एक बार के लिए वो बेनिफिशियल है, डेली पीना कोई बेनिफिशियल नहीं है। तो क्या करता है, वो जो एल्यूमिनियम है वो शुगर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, स्लो पॉइजन बना लेता है। अच्छा, इसका उपाय ये है कि चाय में दूध डालने के बाद उबल जाती है, उसके बाद आप चीनी डाल लो। ठीक है, या फिर आप एल्यूमिनियम यूज ही मत करो, कौन कह रहा है एल्यूमिनियम यूज करो, स्टील की ले आओ, आजकल तो कॉपर कोटेड आते हैं पैंस भी, तो वो ले आओ। ठीक है, तो ये क्या है कि एल्यूमिनियम आपको बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। दूसरी बात और बताऊं, एल्यूमिनियम फॉइल्स यूज करते हो, उसके अंदर गर्म खाना रैप नहीं करना चाहिए। गर्म खाना रैप करते ही उसके अंदर मॉइस्चर बनेगा, मॉइस्चर बनते ही वो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करते ही क्या बनेगा, खाने के ऊपर भी उसकी लेयर, ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी। तो ये भी क्या है, गड़बड़ झाला है ना, गड़बड़ झाला। तो ये गड़बड़ झाला करने के लिए भी आजकल क्या आ गए हैं, आजकल तो वो पैकिंग के पेपर्स आ रहे हैं,
टिश्यू पेपर टाइप्स में, ठीक है। रैपिंग पेपर रैपिंग के पेपर्स आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, आजकल सब कॉटन क्लॉथ यूज करने लगे ताकि इन सबसे बचा जा सके। ये तो हो गया जनरल ज्ञान। अब इस कोरिजन से बचा कैसे जाए, ये प्रोसेस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ऑयलिंग कर दो। अभी हमने कील वाली किस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑयल डाला था ना, तो वो रस्टिंग से बचा रही थी, तो सेम है, ऑयलिंग कर दो, ग्रीजिंग कर दो, ग्रीस लगा दो। देखा होगा मशीनरी, जो मशीन पार्ट्स होता है फैन वगैरह की या जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर क्या लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है बेटा, ग्रीस लगाया जाता है। अब ये ग्रीस क्या काम करता है, इनके अंदर क्या कर देता है, ये फ्रिक्शन को कम कर देती है। फ्रिक्शन को कम करेगा तो मेटल की जो घिसाई है वो कम हो जाएगी। दूसरी बात, उसको ऑक्सीजन या उस ऑक्साइड से ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करने नहीं देगी, ठीक है। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ऑयल पेंट कर दो। एक पेंट और ऑयल पेंट दोनों अलग अलग तरह के आते हैं, मेटेलिक पेंट्स आते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या कर दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कि क्या होता है ना, एक्सपेंसिव मेटल की लेयरिंग कर दो, किस पे, चीपर मेटल पे। लेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव मेटल ऑन चीपर मेटल। जैसे जी मैडम समझाइए, समझाते हैं जी कैसे। चीपर मेटल जो है, ले लिया हमने आयरन के ऊपर कॉपर की प्लेटिंग कर दो। स्टेनलेस स्टील की प्लेटिंग होती है, आपने देखा होगा आपके घरों में टैप्स, शावर्स, इतने ब्यूटीफुल विंडोज की फ्रेम्स होती हैं, वो सारी इन्हीं की होती है। कहते हैं ना, घर पे तो चाहे आप घर की जो फ्रेमिंग होती है उस पर आप करोड़ों खर्च कर लो, वो इन्हीं प्रोसेस के थ्रू होती है। और ये प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करके किसी के ऊपर क्या करना, लेयरिंग चढ़ाना, क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। दूसरा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के अंदर क्या कहलाता है, जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, लेयरिंग ऑफ जिंक। इसमें पर्टिकुलरली जिंक की ही लेयर चढ़ाई जाती है किसी भी मेटल के ऊपर, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो ये कोरोजन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखो, आपको इससे बचने के लिए आप नॉर्मली कर सकते हो कि मेटल्स को जो देखो, जो बड़े बड़े जो जितने भी ये होते हैं ना, बतने वेयर हाउस होते हैं, यहाँ पे टीन्स वगैरह लगी हुई होती है। वहां पे तो क्या है कि मेटल का डायरेक्ट एक्सपोजर होता है, तो वहां पे तो पेंट कर दो, ऑयल पेंट कर दो, तो उससे बचे रहते हैं। दूसरी बात, अगर कोई छोटी चीजें है मेटेलिक, तो आप उन्हें घर के अंदर रख सकते हो, ठीक है। जैसे आयरन है, आयरन की आप कढ़ाई भी यूज करते हो, तो वो बेनिफिशियल होता है कि आपकी सब्जी के अंदर आयरन आ जाता है, पर उसके अंदर ऑक्साइड बन जाएगा तो वो तो आपके लिए नुकसानदायक होगा, तो इसलिए आप उनको अंदर प्रिजर्व करके रखो, ठीक है। तो ये सारी चीजों से आप क्या बचा सकते हो, कोरिजन और कोरोड को बचा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अमलगम वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप कि आपको ये कोरिजन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेटल का एक्सट्रैक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये आप अपने माइंड में बहुत अच्छे से बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये इनसे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। इसीलिए इकलौता चैप्टर कितने नंबर का है, 16 नंबर का है ना। इसका वेटेज इसीलिए ज्यादा है क्योंकि फर्स्ट सेकंड चैप्टर का ये क्या है, हाइब्रिड है ना। सारा जितना भी 2 चैप्टर में पढ़ा है उनका इंटरमिक्सिंग है, सेम चीजें रिपीट हो रही है। ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल था वो कुछ नई चीज थी, ठीक है, कि उसके अंदर आप रिडक्शन कैसे करा रहे हो, ठीक है, उसके अंदर रिडक्शन कितने प्रोसेस से करा रहे हो, ऑक्साइड कैसे फॉर्म कर रहे हो, उस ऑक्साइड की रिफाइनिंग कैसे कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, वो कुछ नया था। बाकी सारा रिएक्टिविटी सीरीज आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हो, तो रिएक्टिविटी जो मैंने टेबल समअप करी थी उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का यहाँ हमने यूज किया कि आपने कॉपर से कॉपर +2 बनाया, वहां ऑक्सीडेशन किया, ठीक है। दूसरी बात, एनोड के ऊपर आपने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिडक्शन किया। तो ये चीज की गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और गेनिंग क्या हो रहा है, ले रहे तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए तभी, क्योंकि अभी मैंने कॉपर का एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम में एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल देके पूछ ले, जो मैंने अभी आपको एक्टिविटी के बारे में बताया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो इसीलिए क्लास को बहुत अच्छे से और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डे।